Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I am Aditya and in this video we will be discussing about the cap round 1 cutoffs, cap round 2 cutoffs and cap round 3 cutoffs for MBA CET. कल MBA CET का रिजल्ट आउट हो चुका है. नाउ आप लोग बहुत सारे लोगों के हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये मेरा XYZ रिजल्ट है, XYZ कैटेगरी है, सो विच इज द कॉलेज आई कैन एक्सपेक्ट. सो वो सब क्वेश्चंस का आंसर हम लोग ये वीडियो के थ्रू देने की कोशिश करने वाले हैं. ठीक है. So agenda of this video is we will be discussing some FAQs. After that we will be discussing sample list of previous year cutoffs and finally actual cap round 1 data collated by Tarkashastra. So ये आपको एक मैं Excel शेयर करने वाला हूं Google शीट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा. In that Google sheet all the previous year colleges data, okay, is collated for different categories for cap round 1. So let us begin. What is the definition of cutoff? बहुत सारे लोगों को तो cutoff का मीनिंग ही नहीं पता है. Cutoff मतलब क्या है कि in the previous year last admission booked in cap round 1, 2 or 3 for the given rank or percentile. For example, अगर JBIMS की हम लोग बात करते हैं, so let us say there are 150 seats. तो obviously first round में पूरे के पूरे seats fill up नहीं होते हैं. Let us say in first round 120 seats were occupied. तो 120th seat पे I am talking about a particular category. Okay, I am now talking about general category. सिर्फ एक category के हिसाब से मैं example देने की कोशिश कर रहा हूँ. So 120th seat पे जो बंदे ने admission लिया हुआ था, let us say उसका rank 55 था and percentile was 99.93. So this is the cutoff of cap round 1 for general category. Okay, ये thoughts अपनी clear रखना. Then second one is majorly source कहां से लिया हुआ है? तो ये source हमने official CET सेल and DTE के वेबसाइट से लिया हुआ है. ओके, इसका लिंक भी आपको चाहिए तो यहां पे दिख जाएगा. Then next point is current status. तो अभी तक CET 24 का क्या स्टेटस आउट हो चुका है? अभी तक स्कोर कार्ड्स आ चुके हैं, रैंक्स किसी को नहीं मिले. ओके, लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर कि अभी तक आपके रैंक्स आए नहीं हैं. आपको सिर्फ आपके स्कोर कार्ड पे कैटेगरी एंड परसेंटाइल दिया गया है. ओके, बट प्रीवियस ईयर डेटा को कंपेयर करके आप अपना रैंक गेस कर सकते हो एटलीस्ट, राइट. एंड फिर स्कोर कार्ड आने के बाद रैंक्स में वेरिएशन क्यों हो सकता है? बिकॉज लास्ट ईयर जो CET का एग्जाम हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुआ था एंड उनके जो रिजल्ट्स आउट हुए थे उनके टाइमलाइन में एंड ये साल के टाइमलाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. उनके ये साल रिजल्ट आने के पहले मोस्ट ऑफ द IIMs, मोस्ट ऑफ द नॉन IIMs एज वेल हैव डिक्लेयर्ड देयर रिजल्ट्स. ओके, उनके कॉल्स आउट हो चुके हैं. तो CET देने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अदर कॉलेजेस में चले जाते हैं विच आर नॉट थ्रू CET और नॉट इवन इन महाराष्ट्र. उसके वजह से क्या होता है कि अभी दीज आर द पीपल हु विल नॉट अप्लाई फॉर कैप राउंड. उसके वजह से वो लोग कैप राउंड के बाहर ही हो जाएंगे. तो आपका रैंक परसेंटाइल के हिसाब से डेफिनेटली ऊपर रहेगा. ठीक है. नाउ दिस इज द सैंपल ऑल इंडिया कैप राउंड 1 कट ऑफ मेरिट लिस्ट. सो ऑल इंडिया में कैटेगरी वाइज सीट्स का बाइफर्केशन नहीं होता है. फर्स्ट पॉइंट. सो इफ यू सी, जो डेटा दिया हुआ है वो सिर्फ एक कॉलेज के लिए, हर एक कॉलेज के लिए एक एक ही स्कोर का डेटा दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल JBIMS का 99.99 पे लास्ट ईयर ऑल इंडिया का कट ऑफ कैप राउंड 1 में क्लोज हुआ था. ओके, सो इफ यू आर एन ऑल इंडिया कैटेगरी कैंडिडेट एंड इफ योर परसेंटाइल स्कोर इज 99.98 तो भी आपको मिलने के चांसेस कम है. ठीक है. सो सेम इज द डेटा फॉर सिडनम, वेलिंकर, जेवियर्स, SIS, पुंबा. इसके आगे भी बहुत सारी लिस्ट है, दिखाऊंगा मैं आपको आगे. एंड दिस इज फॉर महाराष्ट्र एंड माइनॉरिटी सीट्स. ओके, नाउ इफ यू कैन क्लियरली सी महाराष्ट्र सीट्स का बाइफर्केशन कैटेगरी वाइज, उसमें भी A, B, C, NTA, NTB, NTC. देन फर्दर बाइफर्केशन इज ऑफ PWD candidates with respect to their categories, EWS, TFWS and orphan. हर एक कॉलेज का कैटेगरी वाइज कोटा डिफरेंट है
एंड कट ऑफ्स भी डिफरेंट है। वो सब डेटा अभी हम लोग देखेंगे आगे की एक्सेल्स पे। ओके, दिस इज द कंप्लीट डेटा ऑफ 2023 MBA CET 2023 कैप राउंड 1 कट ऑफ्स। कितने कॉलेजेस के लिए किया है? टॉप 30 कॉलेजेस के लिए। क्योंकि हमारा मानना यह है कि अगर आप MBA CET के थ्रू एडमिशन लेते हो तो टॉप 30 to 40 कॉलेजेस इन महाराष्ट्र में एडमिशन लेने में सेंस बनता है, राइट? अदरवाइज इट इज अ बेटर ऑप्शन टू रिपीट, क्योंकि एक बार MBA करोगे लाइफ में, बार बार नहीं करोगे। सो देयर इज अ सेंसिबल थिंग टू रिपीट एंड डू इट फ्रॉम अ बेटर कॉलेज नेक्स्ट ईयर। सो आप अगर यहां पे देखोगे, कॉलम फर्स्ट रो में लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, ठीक है? जितना हो सके उतना डिटेल में देने की कोशिश करिए। देन यहां पे आप कॉलेजेस देखोगे, सेकेंड कॉलम में देखोगे, कॉलम बी में, सो इट इज ऑल्सो बाइफर्केटेड अकॉर्डिंग टू होम यूनिवर्सिटीज, अदर देन होम यूनिवर्सिटीज। कुछ कॉलेजेस में स्टेट लेवल कोटा भी होता है एंड कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस में माइनॉरिटी लेवल कोटा भी होता है। वो सब कवर करने की कोशिश की है, ठीक है? एंड टॉप 30 कॉलेजेस जैसे आप देखोगे, नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस तक सब कवर किया हुआ है। ओके, so this is the data for 2023. Similarly, we have also one more sheet for 2022 and 2021. ये सिर्फ कैप राउंड 1 का है। आपको क्या करना है कि लुक एट योर कैटेगरी, आपका स्कोर लेटेस्ट से 99.5 परसेंटाइल है दिस ईयर, ओके? एंड इफ यू बिलोंग टू NTA कैटेगरी, सो अकॉर्डिंग टू 99.5 परसेंटाइल, ओके? सो अकॉर्डिंग टू CET 2021 कैप राउंड 1, you can get admission into SIMSRI, ओके? लेकिन आप ये कैटेगरी में आने चाहिए, OHU, ठीक है? इफ यू आर फ्रॉम HU कैटेगरी तो आपका परसेंटेज कितना है? 99 पॉइंट समथिंग, राइट? तो आपको HU कैटेगरी OBC के लिए फिर से SIMSRI तक ही सीमित रहना पड़ेगा, ओके? यू डोंट हैव चांस ऑफ गेटिंग इनटू JBIMS। सिमिलरली कैप राउंड 22 ऑन एंड कैप राउंड 23 का डेटा आप कंपेयर करके देखो एंड आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आप कौन से कॉलेज में सीट सिक्योर कर सकते हो, ठीक है? सो द लिंक ऑफ दिस गूगल शीट्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लस देयर इज वन एक्स्ट्रा लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पे आप सब लोग अपना कम्युनिटी बना के कॉमन डिस्कशन कर सकते हो, ओके? इन केस ऑफ एनी डाउट, just write down your doubts in the comment section. We will try to answer them in the upcoming videos. All the best.